तो लास्ट क्लास में हमने कुछ डेरिवेशन किए थे, है ना? उससे एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा करके उसके क्वेश्चंस करते हैं और कुछ नया टॉपिक भी पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो आज जो नया पढ़ने वाले हैं पहले वो लिख लीजिए, क्या पढ़ने वाले आज? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, है ना? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। और पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, और करेंगे न्यूमेरिकल्स, मॉड्यूल के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है? ये सब हम एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। पहले जो पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, फिर उसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना? देखिए कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इसका बताया था, आइए एक फॉर्मूला बताया था, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, इसका फॉर्मूला बताया था। इसमें कौन सा सरफेस हमने लिया था? हाँ, इसमें ना कल हम लोग एक चीज पढ़े थे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस में, कि ऐसे करके कॉन्वेक्स सरफेस था, यहां पर ऑब्जेक्ट को रखते थे, है ना? क्या बोलते थे ऑब्जेक्ट को? पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहां क्या होता था? यू, ठीक है? यू होता था। मान लीजिए यहां इमेज बन रहा है, तो यहां से यहां क्या होता है? वी, ठीक है? यहां मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहां से यहां क्या होता है बताइए? क्या होता है यहां पर? आर। और मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। कैसा सरफेस है? कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स, ठीक ना? मतलब लाइट इधर से आ रही है, इसको बोलते हैं हम रेयर मीडियम, और इसको क्या बोलते हैं? डेंसर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनकर के आया था? आइए, इसका फॉर्मूला क्या बनकर के आया था? म्यू 2 बाई, इसका एक फॉर्मूला बनकर के आया था ना, म्यू 2 बाई, बोलिए किसी को याद है? म्यू 2 बाई वी, है ना? म्यू 2 बाई वी माइनस यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस, हाँ, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर, ठीक? इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता? अगर रेयर टू डेंसर से नहीं होकर के डेंसर से रेयर होता तो, हाँ, म्यू 2 की जगह में क्या लिखते हैं? म्यू 1 माइनस म्यू 2 यू, म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन आर। ये हमने पढ़ा था, इसके क्वेश्चन अभी लगा लेते हैं मॉड्यूल के। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इमेज डिस्टेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं, निकालिए मॉड्यूल। चलिए पेज नंबर 75 निकालिए। ट्राई करिए एक बार, पेज नंबर 75 निकालिए और 88 बनाइए। कहाँ रहते हैं? हॉस्टल में रहते हैं? यहीं आसपास? दूर है? आप लोग कहाँ रहते हैं? घर पे? घर पे कहाँ, मतलब कौन से एरिया में? इधर से कितनी दूर है? 15 किलोमीटर दूर से? हाँ, नागपुर में रहते हैं।
ये क्वेश्चन बनाइए 75 पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर। कौन रामटेक से अप डाउन कर रहा? रामटेक से अप डाउन कर रहे हो? तुम रामटेक से आते हो? अच्छा, जानता हूँ मैं रामटेक, वहां गढ़ मंदिर है ना, एक मंदिर है ना वहां, राम जी का मंदिर, आरती होती है दिवाली में, वहां गया हूं मैं कई बार, खिंडसी लेक वगैरह है। वहां एक कॉलेज भी है किड्स, है ना। चलिए बनाइए एक बार, किसी से बना 88 नंबर, ये लाइएगा डेली, ये और डीपीपी लाइएगा तो जल्दी हो जाएगा। बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए, शेयर कर लीजिए बुक। नहीं है बुक, एक ही है। एक काम करिए, आप पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, इन दोनों तीनों मिलके करिए। पढ़ लिया? मैं बता देता हूँ क्वेश्चन बोर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक ग्लास है इधर, इधर क्या है? ग्लास, और ऐसे करके लाइन है, यहां पर एयर है और यहां पर ओ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया गया है? 15, ठीक। और ये आपका सी है, ये कितना दिया गया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है आर, ठीक है। वी निकालना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को रखे हैं एयर में 15 सेंटीमीटर दूरी पे, तो लाइट इधर से आ रही है, लाइट किधर से आ रही है? इधर से। तो देखिए लाइट के डायरेक्ट, तो इस साइड क्या लेते हैं? नेगेटिव, और इस साइड क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो यू कितना हो गया? -15। आर बताइए कितना होगा? अच्छा, ये कौन सा सरफेस है बताइए? कॉन्वेक्स। क्यों है कॉन्वेक्स? कैसे मालूम चला? बाहर है ना, ऐसे करके कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो आर कितना दिया है? 30 प्लस। अच्छा, कहां से आ रहा है लाइट? एयर से आ रहा है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? याद कर लीजिएगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। और ये किस में जा रहा है? ग्लास में। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है? 1.5। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है? 1.5, याद कर लीजिएगा 1.5। फॉर्मूला कौन सा लेंगे? μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। चलिए सॉल्व करके वी बताइए कितना आ रहा? पुट कर दीजिए, फॉर्मूला में आ जाएगा आंसर। μ2 की जगह में कितना लिखेंगे? 1.5। वी निकालना है, वी निकालना है, माइनस μ1 कितना है? 1। यू कितना है? -15 लीजिएगा, ठीक है ना, साइन कन्वेंशन लगा करके लिखिएगा। यू कितना है? -15। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। ये 1.5 माइनस 1 अपॉन आर, आर कितना था? +30। सॉल्व कर दीजिए इसको, सॉल्व कर तो आता है ना, सॉल्व तो कर सकते हैं आप लोग। कितना आ जाएगा? देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कितना होगा? माइनस 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 कितना होगा? प्लस। तो 1.5। आता है सॉल्व करने? पॉइंट हटेगा नीचे में, क्या आ जाएगा? 10। कितना हो गया? 1.5 बाई वी, 5/300 -1/50।
कितना हो जाएगा, 15 5 या 75 माइनस 300 4500। ये आता है ना करने आपको, इसको मल्टीप्लाई इधर इधर, तो v बाई 1.5 कितना हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 225 माइनस आएगा, माइनस ऊपर लिख देंगे क्योंकि बड़ा है, तो v कितना आ गया, माइनस में आएगा। ये तो कर सकते हैं सॉल्व आप, 1.5 या पॉइंट हटेगा कितना आ जाएगा 10, 15 15 जा 225, 15 15 जा 225, 15 3 जा 45, है ना। कैसे भी बनाइए v आ जाएगा -30। कितने लोग आया, तो क्या समझे इस क्वेश्चन से कि इमेज किधर बनेगा, इधर बनेगा। राइट बनेगा कि लेफ्ट बनेगा, माइनस तो इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस, लेफ्ट में बनेगा इमेज 30 सेंटीमीटर। जरूरी इमेज इधर ही बने, इधर बन गया इमेज। इसी तरह से आप ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 89, इसी तरह से। और जो नहीं कर पाए हैं इसको नोट करिए, 89 बनाइए। एटी 89 बनाइए। एक जैसे क्वेश्चन आ रहे पहले, फिर सभी के पास डीपीपी है ना, सभी के पास, नहीं तो ले लीजिएगा नीचे से, वो लेकर के आएंगे तो क्या रहेगा ना कि डीपीपी का क्वेश्चन इसी पे रहेगा। तो डीपीपी में फॉर्मेशन सही दिया गया, जो टॉपिक पढ़ते हैं उससे 10 क्वेश्चन रहते हैं, फिर उस टाइप के क्वेश्चन मॉड्यूल में होमवर्क दे देंगे तो आप बना पाएंगे। इसमें क्या क्वेश्चन रैंडमली रहते हैं, आगे पीछे मिक्स में। इसको आप कोई भी तरीके से बना सकते थे, मैंने ये तरीके से बनाया, आप अपने तरीके से बना सकते थे। चलिए मैं बनाता हूं, ये हो गया, यहां तक लिख लीजिए, बाकी आप खुद से सॉल्व करिएगा। इस साइड क्या होता है लेफ्ट, इस साइड क्या होता है राइट। लेफ्ट में क्या होता है नेगेटिव। यहां पर क्या रखते हैं ऑब्जेक्ट, है ना, यही तो ऑब्जेक्ट रखते हैं, पहले रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला, 89। अभी साथ साथ समझिएगा क्या दिया गया है। स्पेरिकल सरफेस, स्पेरिकल सरफेस ऐसा होता है, ये स्पेरिकल सरफेस, इसका कर्वेचर आर दिया है, कर्वेचर क्या दिया गया है आर, आइए कर्वेचर आर है। सेपरेट्स एयर, यहां पर क्या है एयर है, और यहां क्या है म्यू2 कितना है 1.5। द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज इन द ग्लास, ठीक। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट P इज प्लेस्ड इन एयर, यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखे है एयर में, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। इज फाउंड टू हैव रियल इमेज, रियल इमेज बन रहा है कहां पर Q, यहां पर बन रहा है, यहां पर इमेज बन रहा है। द लाइन ज्वाइनिंग PQ, ठीक है, कट एट अ पॉइंट O, ठीक, सच दैट PO इज इक्वल टू OQ, ये वाला डिस्टेंस
ये मान लो तुम्हारा R है और ये मान लो V है, ये दोनों सेम है। OP इज इक्वल टू, सही है, आगे आंसर ठीक। इसमें बोल रहा है क्या निकालने, PO निकालने बोल रहा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। द लाइन PQ कट एट अ सरफेस एट अ पॉइंट O such that PO is equal to OQ। हाँ, यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कितना, ये एयर नहीं दिया है, एयर का तो 1 ही होता है। क्वेश्चन में 1.5 दिया है, वो गलत दिया होगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। स्फेरिकल सेपरेट्स एयर ब्रैकेट इतना, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन ग्लास इज इतना। नहीं, वो एयर का नहीं है, वो ग्लास का है। ठीक है, एयर का तो 1 होता है। चलिए एक बार समझा दे। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि स्फेरिकल ग्लास सरफेस है ना, स्फेरिकल ग्लास, एक मिनट बात नहीं करिए। स्फेरिकल ग्लास सरफेस है और बोला जा रहा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखे हैं यहां पर, ठीक ना। तो यहां रखे हैं, एयर में रखे हैं, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। ठीक, यहां पर ग्लास है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, हाँ 1.5। क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि P पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं और Q पॉइंट पे इमेज बन रहा है और ये दोनों बराबर है। तो यहां से यहां को क्या कहते हैं, U। यहां से यहां को क्या कहते हैं, U। और जहां इमेज बनती है वहां क्या कहते हैं, अरे इमेज जहां बनती है उसको क्या कहते हैं, V। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, कल बताए थे, μ2 बाई V, μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R, यही था। अभी बताइए V और U तो सेम है, V और U क्या है, सेम है। तो हम क्या मान लेंगे, रियल इमेज बन रहा है, एक साइड को प्लस लेंगे और एक साइड को क्या लेंगे, माइनस। चलिए इसको x ले लेते हैं, u इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करके हमको निकालना है कि कोई भी एक वैल्यू, मतलब x निकाल लीजिए, क्या आएगा, इसको x मान लीजिए, इसको भी x ही मान लेंगे। तो एक साइड क्या लेंगे, v को लेंगे प्लस और इसको u को क्या लेंगे, माइनस। चलिए एक बार बनाते हैं। तो μ2 के जगह में क्या लिखेंगे बताइए, 1.5। v के जगह में क्या लिखेंगे, x माइनस, हाँ प्लस हो जाएगा। μ1 के जगह में क्या लिखेंगे, 1 है ना, u कितना होगा, माइनस एक्स, ठीक, इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन आर, ठीक ना। आइए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। x बताइए कितना आया, 5 बार आ रहा है x, आंसर है 5 बार, सही है ना। तो x निकाल लीजिए इससे, x निकाल लीजिए इससे, कितना होगा, x एलसीएम लेंगे, x 0.5 बाई आर कितना हो जाएगा, 2.5 बाई एक्स इज इक्वल टू 0.5 बाई आर। आपको x निकालना है तो x बाई क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, यही करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर चला गया, r बाई 2.5 ऊपर चला जाएगा, r है ही 0.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 25 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इसको माने थे, ये कितना आएगा, 5 आर।
मेन बात जानते हो समझने वाला क्या है इसमें, दोनों बराबर है, एक साइड क्या लेते हैं माइनस और दूसरे साइड क्या लेते हैं प्लस। और ये फॉर्मूला मैंने कल आपको डेरिवेशन करके बताया था, है ना। एक साइड क्या लेते हैं माइनस और एक साइड क्या लेते हैं प्लस। और ये बोला गया है कि ये और ये बराबर है, तो इसको x मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे x। एक साइड प्लस लिख देंगे, एक साइड प्लस लिखेंगे और एक साइड क्या लिखेंगे माइनस। क्यों प्लस लेते हैं, इस साइड क्या लेते हैं पॉजिटिव और इस साइड क्या लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, चलिए अभी बनाइए जिसका हो चुका है वो बनाइए। क्वेश्चन नंबर 70 और 77 बनाना है। 70 और 77 कल इसके बारे में पढ़ाए थे, इसको नोट करिए। अभी आप बनाइए 70 और 77। मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। जो एक जैसे क्वेश्चन है पहले उसको करेंगे, ये तो इसमें मिक्स करके क्वेश्चन दिया, फिर वो जो पढ़ाए नहीं वो कैसे बताएंगे अभी। इसको नोट कर लीजिए और जिसका हो गया है वो 70 नंबर और 77 नंबर ट्राई करिए। हाँ, आप डायग्राम तो बना नहीं आता, बता देते हैं। उसके बाद वाला बनाइए 77। अगर 70 नहीं बन रहा है तो 77 ट्राई करिए, और जिसका नहीं हुआ है वो इसको जल्दी से नोट करिए ताकि मैं वो बताऊं। या तो 70 करिए या तो 77 करिए, दोनों में से देखिए कौन सा बन रहा है। और डेली क्लास आइए, समझ में आएगा अगर आप ध्यान देंगे तो, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। आप क्लास आएंगे तो जरूर समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आप पूछिए मैं बताऊंगा। ये फॉर्मूला है, ये जो देख रहे हो ना, ये है फॉर्मूला। अब ये कहां से आया, कल पढ़ाए थे, कल डेरिवेशन किए थे ना, तो कल जो आया उनको ये आ गया होगा। ठीक ना, किसी से बना 77 और 70 बना, दोनों दोनों का एक का ट्राई करो। बताओ बताओ, पहले कौन सा बताओ जो नहीं बना, कौन सा। 77 दोनों बन गए, दोनों बना ली। अच्छा, वाह। यहां तक लिख लीजिए, बाकी तो आप खुद से सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए। यहां तक लिख लीजिए, यहां तक लिख लिए, यहां तक हो गया आपका लास्ट, यहां तक हो गया, बाकी आप खुद से करिए, एक्स निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना बोला हूं, जिसका आ गया है, कितने लोग का आ गया आंसर 70 का, 70 का आ गया। ठीक है, पहले मैं 77 बता देता हूं फिर 70 बताऊंगा। देखिए जिसका नहीं आया है एक बार ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत आसान है। इधर देखिए, ये लेंस है, इसको लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। ध्यान से सुनिएगा, एक फॉर्मूला होता है जो मैंने कल पढ़ाया था, ये फॉर्मूला मैंने कल सॉल्व करके बताया था कैसे आया, इसको लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं इसको, लेंस मेकर फॉर्मूला।
इसको कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। यहां पर R1 किसका, R1 को क्या कहते हैं बताइए, R1 को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं R1 को? रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसका होगा R1? पहले वाले का, पहले वाले का क्या होगा? R1। इसका क्या होगा? R1। किस साइड होगा, इधर होगा कि इधर होगा? इसका सेंटर कहां आएगा? यहां होगा R1, और दूसरा R2 किधर होगा? इस साइड, तो इधर क्या होगा? R2। बस इतना समझना है और कुछ नहीं। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये बताइए, μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एयर का। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1। और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2। ठीक है, बस यही चीज याद रखना है। f किसका फोकल लेंथ है? इसका f क्या है? फोकल लेंथ। ठीक ना, f क्या है? फोकल लेंथ। यही सब है, और क्या है? टाइम पास। ठीक, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये कल हम बताए थे फॉर्मूला। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 77 नंबर 77, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ थिन प्लेनो कन्वेक्स लेंस। यही ना, क्या बोल रहा है? थिन प्लेनो कन्वेक्स। प्लेनो कन्वेक्स का मतलब होता है प्लेन भी रहे और कॉन्वेक्स भी रहे, इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। फिर से देखिए, देखिए प्लेन और कॉन्वेक्स हो, कॉन्वेक्स कैसा होता है? ऐसा, तो इसका नाम क्या हो गया? प्लेनो कॉन्वेक्स। सेकेंड में कौन आ रहा है? कॉन्वेक्स। तो हम समझेंगे लाइट किधर से आएगी? इधर से आएगी। लाइट इधर से आएगी, लाइट किधर से आएगी? इस साइड से। ठीक है, सेकेंड वाले को वैल्यू देना। और क्या दिया गया है? थिन प्लेनो लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, आर कितना दिया गया है? 15। ठीक, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है? ठीक, ये 2 दिया गया। बताओ कौन बताएगा? ये μ2 किसका दिया गया है? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एयर का कितना होता है? ये तो आपको हमेशा याद ही रखना है, कितना होता है? 1। तो इस फॉर्मूला में बताइए, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये और ये मालूम नहीं है, एक कोई चीज मालूम है, एक ही तो मालूम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मुझे कौन बताएगा? इधर से लाइट जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे? पहला, और इसको क्या बोलेंगे? दूसरा। कैसे मालूम चलेगा किसको पहला लेना है? लास्ट में कौन है? कॉन्वेक्स, तो लाइट इधर से जाएगी। ठीक है, अच्छा ये बताइए, इधर ये बताइए, ये डॉटेड इधर होता, इधर ही होता, तो इसका R1 किधर लाई करता है? इस साइड। तो लाइट के डायरेक्शन में जो होता है उसको क्या लेते हैं? लाइट के डायरेक्शन में क्या लेते हैं? प्लस। याद रखिएगा, लिख दे रहा हूं क्या, ये याद रखिएगा, लाइट के डायरेक्शन वाले को क्या लेते हैं? लाइट के डायरेक्शन वाले को प्लस लेते हैं। ठीक ना, लाइट के डायरेक्शन वाले को क्या लेते हैं? प्लस। इधर उधर प्लस माइनस नहीं होता है, इधर उधर प्लस माइनस नहीं होता। लाइट इधर से जा रही है, उसी के डायरेक्शन में क्या लेंगे? प्लस। अब तुम बोलोगे सर इधर तो आप प्लस बोल रहे थे, क्योंकि मैं ऐसा मान रहा था कि लाइट इधर से आ रही थी। सिंपल है, लाइट के डायरेक्शन को क्या लेना है? प्लस, लाइट के अगेंस्ट डायरेक्शन को क्या लेना है? माइनस। तो बताइए लाइट जाएगा किधर? इस साइड, तो इधर क्या लेंगे? प्लस, इधर क्या लेंगे? माइनस। लाइट का बताइए जा किधर रहा? इधर से, इस साइड क्या लेंगे? माइनस। जा किधर रहा? इस साइड क्या लेंगे? प्लस। ये चीज याद हो गया? अच्छा, इसका ये सीधा है, ये कैसा है? सीधा है। अगर मुड़ा रहेगा तो आर होगा, मुड़ा ही नहीं है, सीधा ही है, तो आर कितना होगा इसका? इन्फिनिटी। समझ गए? अगर कोई चीज मुड़ा ही नहीं है, रेडियस ही नहीं है, सीधा है, तो उसका इन्फिनिटी मानते हैं रेडियस। जैसे तुम मान लो तालाब के साइड में खड़े हो और कोई पत्थर बीच में तालाब में गिरा दिया,
तो जहां पर पत्थर गिरा वहां गोल सा बना होगा पानी का, फिर वो चलते चलते तरंग तुम्हारे तरफ आएगी, आएगी ना। तो वो जो तरंग तुम्हारे तरफ आ रही है, आते आते बढ़ता जाएगा उसका रेडियस, तो तुम्हारे पास जो आएगा गोल सा चीज नहीं आएगा, तुम्हारे पास सीधा पानी आएगा। समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ, पानी गोल से थोड़ी आती है, पूरी लहरें आती है। तो वो जो सीधा वाला आ रहा है, वो सीधा उसका रेडियस कैसा हो गया, इन्फिनिटी। इधर देखो, मान लो ऐसे करके गोल है, तो इसका रेडियस है, तो ये मुड़ा हुआ है तभी तो रेडियस है। अगर ये मुड़े ही नहीं रहेगा, इसको सीधा कर दो, तो कहां का रेडियस, कोई रेडियस नहीं। रेडियस क्या लेंगे, हमेशा याद रखना, प्लेन का रेडियस क्या लेना है, क्या लेना है, इन्फिनिटी। पहला हो गया, बचा कौन, दूसरा। फॉर्मूला में लगा के आंसर बताइए, फॉर्मूला में लगा के आंसर बता दीजिए, आता है फॉर्मूला यूज करना। बस ऐसे ही है, आसान चैप्टर है। क्या करेंगे, 1/f। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.6। R1 कितना है, 15। इन्फिनिटी कितना होता है, 1/इन्फिनिटी कितना होता है, पता है सभी को 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। इस ये 0 होता है, मालूम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 1/15। क्या निकालने बोला क्वेश्चन में, फोकल लेंथ बोला है। पावर को ही क्या बोलते हैं, 1/फोकल लेंथ, ठीक है, 1/फोकल लेंथ को पावर बोलते हैं। तो ये जो आया मीटर में, डायोप्टर में, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है क्या। तो पावर का फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए, पावर का फॉर्मूला होता है 100/100 फोकल लेंथ, 100/फोकल लेंथ इन क्या, फोकल लेंथ इन मीटर, चाहे 100 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आंसर किस में आएगा, डायोप्टर में, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते थे, 100 है ना, इंटू 1 लिख सकते थे। तो 1/f की जगह में क्या लिख देंगे ये, तो ये हो जाएगा 1/f की जगह में 0.6/15। ये आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, डायोप्टर में, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर, ठीक ना। फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। तो अपने मन से 1 कर दिए, 1/f की ये वैल्यू है, तो 1/f की जगह में ये पूरी वैल्यू को उठा के यहां लिख दिए। मल्टीप्लाई तो करने आते ही ये पॉइंट हटेगा, 10, 0 0 कटा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। आंसर कितना आया, 4, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन लिख लीजिए, घर से बनाइएगा, सेम है। 83 बनेगा वैसे ही, घर से बनाइएगा, सेम है। 83, 90, और 70। 70 हो गया तो अच्छी बात है, ये होमवर्क है, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए। बताइए, लाइट के डायरेक्शन में क्या लेना है, बोलिए, पॉजिटिव। लाइट के अगेंस्ट डायरेक्शन में क्या लेना है, नेगेटिव। इधर उधर प्लस माइनस नहीं होता है, लोग बोलते हैं इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट अगर उधर से आ रही है
तो जिधर से लाइट आ रही है वहां नेगेटिव, और जहां लाइट जा रही है वहां क्या, पॉजिटिव। तो ये आप ट्राई करिएगा। अच्छा बताइए, कौन बताएगा अगर मैं लिखता हूं कनकेवो, कौन बताएगा कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा? कनकेवो कॉन्वेक्स कैसा होगा? पहले क्या है, पहले क्या है, कनकेव। कनकेव कैसा होता है, ऐसा, और कॉन्वेक्स ये ऐसा। तो लाइट कहां से जाएगा? तो ये क्या हो गया, फर्स्ट नंबर, और ये क्या हो गया, सेकेंड नंबर। तो दोनों का R1 R2 प्लस होगा कि माइनस होगा, बताओ। लाइट जहां से जाती है वहां नेगेटिव, और लाइट जहां जाती है वहां क्या होती है, पॉजिटिव। देख करके बता दो मुझे जल्दी से। देखो इसका सेंटर किधर आ रहा है, इस साइड। इसका सेंटर किधर आ रहा है, इस साइड। इस साइड क्या लेते हैं, प्लस। तो R1 भी क्या होगा, लिख लीजिए नोट्स में अपने, क्वेश्चन बनाते समय काम आएगा। ये भी क्या होगा, प्लस, और ये भी क्या होगा, प्लस। लिख लीजिए ऐसा, ठीक है। टाइम आसान है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा। दो फॉर्मूला का हो गया यूज, अभी तीसरा चौथा दो और कराएंगे। आर इंफिनिटी कौन से लेंस का होता है, प्लेनो लेंस का, लिख लीजिए। आर की वैल्यू इंफिनिटी किसके लिए होती है, प्लेनो लेंस की। 1/इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब अच्छे से लिखेंगे यार, अच्छा नहीं लग रहा। चलो नेक्स्ट करें, अच्छे से लिखेंगे नेक्स्ट टाइम से। वो क्या फॉर्म फॉर्म में जल्दी जल्दी में लिख देते हैं, तुम लोग क्या बात करने लगते हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख के खड़ा हो जाता हूँ। तुम लोग साथ साथ लिखो तो मैं अच्छे से लिखूं, प्रॉब्लम है ना, बात करने में अच्छा लगता है ना। चलिए आगे बढ़े। बढ़े आगे, टॉपिक लिखिए, अभी आराम से लिखेंगे और आप भी साथ साथ लिखिए। देखिए राइटिंग आज दिखाते हैं आपको राइटिंग। टॉपिक लिखिए, अच्छे से लिखिए टॉपिक। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। देखिए अभी आप बात करेंगे, फिर मुझे जल्दी जल्दी लिखना होगा, आप साथ साथ लिखते जाइए। पहले एक लेंस बना दीजिए ऐसे। कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस। यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे, लिख लीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे गई सीधे, तो इस रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। थिन लेंसेस हम पढ़ रहे हैं, हाँ हमारे सिलेबस में कैसा लेंस है, थिन लेंस, हमारे सिलेबस में थिन लेंस। रे ऐसा जाएगा, और मान लीजिए इससे इमेज यहां बन रहा है, यहां क्या बन रहा है, इमेज। ठीक, इस लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इसी का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। लिख लीजिए, साथ साथ लिखते जाइए, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, अभी राइटिंग देखिएगा, अच्छे से लिखेंगे एकदम। कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, थिन लेंस, हमारे सिलेबस में थिन लेंसेस। ठीक है, ठीक है, यहां तक बना लिया सभी पे। मान लीजिए इमेज को मैं आई लिख रहा हूं और ऑब्जेक्ट को मैं ओ लिख रहा हूं।
इसको आई और इसको क्या लिखूंगा, ओ। इस रे को क्या कहेंगे, ये इंसिडेंट रे है, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। आई आर होता है इंसिडेंट रे, ठीक है, ये क्या होता है, इंसिडेंट रे। और आर आर क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे। देखिए यहां तक जल्दी से, ये सेंटर वाला लाइन है, बना लिए यहां तक सभी को, आराम से लिखे, ठीक। इधर देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, मान लीजिए इसका फोकल लेंथ f1 है, लिख लीजिए इसका फोकल लेंथ क्या है, f1, इसका फोकल लेंथ है f1, f1 इसका क्या है, छोटा f लिखते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल f से लिखते हैं, स्मॉल f1 लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे इसको, फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1, लेंस 1। कौन बताएगा ये प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या होगा, प्लस की माइनस, अगर प्लस होगा तो कैसे, लाइट इधर से जा रही है, देखिए आसान है, कुछ नहीं है, इधर देखिए ये पहले वाला सरफेस है, ध्यान से देखिएगा, लाइट यहां से जा रहा है, ये पहला, इसका सर्कल किधर बन रहा है, इस साइड, तो इधर सेंटर होगा, तो यही तो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लाइट के साइड वाले को क्या बोलते हैं, जिधर लाइट जाती है उधर क्या होती है, प्लस, और जहां से लाइट जाती है वहां क्या होती है, माइनस। तो इसलिए इसका फोकल लेंथ क्या होगा, प्लस। चलिए एक बार एक चीज बता दीजिए मुझे जल्दी से, मान लीजिए ऐसा रे है, ऐसा है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, प्लस या माइनस, बताइए, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, बताइए। ये देखिए ये ऐसे जा रहा है, ऐसे करके इधर आएगा, तो लाइट इधर से ही जा रही है, तो लाइट जिधर से जाती है उधर क्या लेते हैं, नेगेटिव, और लाइट जहां जाती है वहां क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो कनकेव का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। तो रटना नहीं है कोई चीज, ये भी नहीं सोचना कि इधर लेफ्ट में नेगेटिव होता है राइट में पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइट जहां से जा रही है उधर नेगेटिव, लाइट जहां जा रही है उधर पॉजिटिव। एक बार मैं बोर्ड का चेक कर रहा था कॉपी, ठीक है, एक बच्चे ने बनाया था कॉपी, 12th का बता रहा हूं, उसने डायग्राम, रे डायग्राम उल्टा इस साइड से बना दिया था, एनसीईआरटी में दिया गया है राइट साइड से पॉजिटिव इधर नेगेटिव, उसने उल्टा करके बना दिया, तो टीचर ने उसको काट के 0 दे दिया। फिर हम लोग के हाथ में आता है कॉपी से, एक टीचर चेक करता दूसरे के हाथ में आता, फिर देखे तो फिर बोले कि सर ये लाइट इधर से आ रही है, तो उसने इधर से लाइट को माना है, फिर उसने बोला सर एनसीईआरटी में तो ये लिखा है, तो ठीक है, पर वो सही है ना, टीचर तो समझ सकता है ये चीज, इसलिए आप ये चीज समझ रखिएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अभी देखिए, मान लीजिए इसके कांटेक्ट में अभी कुछ करने वाला हूं, इसके कांटेक्ट में एक लेंस बना दीजिए ऐसे ही, अब एक नया लेंस आ गया जिसका फोकल लेंथ क्या है, f2। तो जो इमेज इधर बन रहा था इसने लाइट को मोड़ दिया और फाइनल इमेज कहां बन जाएगा, अभी पहले बनेगा। तो ये आई डैश जो है ये फाइनल इमेज है, समझ गए, ये कौन सा इमेज है, फाइनल इमेज, ये कांटेक्ट में है। तो f2 किसका फोकल लेंथ है, बोलिए, लेंस 2 का, ठीक है। मैंने टच करा के एक दूसरा लेंस इससे बना दिया, ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो लाइट से जो इमेज इधर बन रही थी अब वो और पहले बनेगी, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, लाइट को कन्वर्ज जल्दी कराएगा।
पहले इमेज यहां बन रहा था, लेकिन ये कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, पहले इमेज बना देगा, क्योंकि ये लाइट को मोड़ देगा जल्दी, क्योंकि इसकी इसकी जो एबिलिटी होती है लाइट को मोड़ने की होती है। चलिए अब थोड़ा सा डेरिवेशन है, बताइए फॉर लेंस वन, फॉर लेंस वन हम क्या जानते हैं, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हम जानते हैं। ठीक, लिखते जाइए साथ साथ। अब आ जाइए फॉर लेंस टू, फॉर लेंस टू इसमें भी क्या होगा, 1/f2 इज इक्वल टू 1 कहां फाइनल इमेज बन रहा है, देखिए इसको मैंने यहां से जब यहां माना था तो इसको क्या माना था, v माना था। अभी इमेज यहां बन रहा है तो इसको मैं क्या मानने वाला हूं, v डैश, क्या मानने वाला हूं, v डैश। ठीक है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, v डैश। तो v डैश है क्या, लिख दीजिए फाइनल इमेज, फाइनली इमेज वही बन रहा है, फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, कौन मुझे बताएगा यहां पर बेटा क्या लिखेंगे, सेम यू नहीं आएगा, इससे जो इमेज बन रहा है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल। सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, इससे इमेज कहां बन रहा था, इससे इमेज कहां बन रहा था, यहां, तो इमेज तो यहां बन चुका है, और फिर हमने लाया दूसरा लेंस, तो ये अंदर इमेज बन चुका है, ये इससे पहले आएगा यहां पर इसके सामने, तो ये बेटा ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं, प्लस। तो आप u के जगह में क्या लिखोगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है ना, आया, इससे जो इमेज बन रहा है, इससे जो इमेज बन रहा है, यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, यही इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और वो ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं, प्लस, और रियल ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, माइनस। ठीक है, तो यहां जो बना है वैसे ही लिख देंगे, v लिख देंगे बस। अभी तो राइटिंग ठीक है ना, राइटिंग अच्छा है। ये हो गया v, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, दोनों को ऐड करिए, ऐड करिए, एडिंग 1 and 2, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2, दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा, 1/v डैश माइनस 1/u, इसी चीज को क्या बोलेंगे, 1/f। तो जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, 1/f इज इक्वल टू, बताइए जनरल फॉर्मूला जो हमारा बना है वो क्या बन गया, लिख लीजिए, इन जनरल, जो जनरल फॉर्मूला हमारा बन करके आया वो आ चुका है, देयरफॉर 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसी को आप पावर भी लिख सकते हो, पावर इज इक्वल टू पावर 1 प्लस पावर 2, और स्टार करके लिख लीजिए, पावर का फॉर्मूला होता है क्या, 100/f, और फोकल लेंथ किसमें होना चाहिए, सेंटीमीटर। और याद रखिएगा अगर पावर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कैसा नेचर का लेंस है, तो उसको कहेंगे कैसा लेंस, बताइए,
कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। और अगर नेगेटिव आएगा तो डाइवर्जिंग, अगर नेगेटिव आया पावर तो डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला नोट करिए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाइए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस लिख लीजिए। जो मॉड्यूल के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें, लिख लीजिए, बना लीजिएगा। ये है 67 नंबर क्वेश्चन, ये अभी बना लीजिए। 93 और 94, 93 एंड 94। और 95 भी है, 95 भी। अभी आप कोई एक बना करके दिखाइए, 95 बनाइए अभी, ये सब होमवर्क रहेगा। एक अभी बनाइए 95। चलिए बनाइए 95, 95 बनाइए। जाइए। पता है इसमें मेन चीज समझने वाला क्या है? आपको ये चीज समझ में आ गया ना कि इससे जो इमेज बन रहा था, इससे जो इमेज बन रहा था वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बस यही चीज समझने वाली बात है। इससे जो इमेज बन रहा है यहां पर, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, बना लीजिए जल्दी से। बन गया क्या? बना? ये मिटाऊं, आगे बढ़ू? चलिए मैं बना देता हूं 95। पेज नंबर कितना है? 76। पहले गिवन लिखिए कि गिवन क्या है। बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है, लिख लीजिए, बाई कॉन्वेक्स लेंस को ही कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। दोनों साइड कॉन्वेक्स रहेगा और इसमें R1 और R2 क्या होगी? बराबर। तो उसको हम क्या कहते हैं? बाई कॉन्वेक्स। पहला पॉइंट हो गया। अब उसकी पावर दी गई है 100, 10 दी गई है। कितनी दी गई है? पावर 10। तो बताइए फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या था? 100। हम पावर निकालने का क्या फॉर्मूला बताए थे? पावर इज इक्वल टू 100 बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर।
हम जनरली फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में पढ़ते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर प्रैक्टिकल यूनिट होता है। प्रैक्टिकल जब आप करने जाओगे तो वहां पर सेंटीमीटर रहता है, मीटर नहीं रहता, स्केल जो रहता है, इसलिए हम जनरली सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहां बताइए, ये 10 दिया गया है, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर कितना आ जाएगा? फोकल लेंथ आ गया कितना? 100 डिवाइडेड बाई 10, यह आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक। अब बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। देखिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? म्यू होता है, म्यू2 होता है, और यहां कुछ नहीं है, क्या मानते हैं? एयर। तो म्यू1 क्या होता है? एयर। हमारे पास 1/f का एक फॉर्मूला था, क्या? हाँ बोलिए, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू1 ब्रैकेट 1/r1 प्लस 1/r2। प्लस होता था कि माइनस होता था? माइनस होता था। बस हो तो गया। ठीक है, तो इसमें हमको क्या निकालने बोला है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो जो दिया रहता है उसको आप लिख लीजिए 10 सेंटीमीटर। ठीक, अभी लिख लीजिए। कौन मुझे बताएगा R1 क्या होगा और R2 क्या होगा? कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा? समझ गया, कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा, बताइए। पहले वाला कौन सा है? पहले वाला कौन है? ये है, यही तो है। तो भाई बता दो मुझे जल्दी से, ये जो है, ये सर्कल किधर बन रहा है? इस साइड। लाइट जनरली इधर से आती है, नहीं दिया तो इधर से ही आती है, तो लाइट के डायरेक्शन वाले को क्या बोलते हैं? नेगेटिव। और जहां लाइट जाती है वहां क्या होती है? पॉजिटिव। तो बताइए, फर्स्ट पहले तो ये आया था, तो पहले वाले का R1 क्या होगा? प्लस। तो R1 क्या होगा? प्लस। तो आप लिख लीजिए यहां पर, यहीं पर लिख लीजिए, R1 क्या होगा? प्लस। कितना है? 10 सेंटीमीटर। और R2 बताइए जल्दी से। R2 किधर है? सेकेंड वाला नंबर कौन है? ये ऐसे करके है, तो लाइट इधर से आ रही है, इस साइड क्या लेंगे? माइनस। इस साइड क्या ले रहे थे? प्लस। तो इधर क्या लेंगे? माइनस। बन गया, आंसर आ गया। इसके जगह क्या लिख लेंगे? -10। चलिए सॉल्व करके आंसर बता दीजिए। म्यू2 निकालना है, इसको x मान लीजिए, दिक्कत हो रहा है तो वैसे निकाल सकते हैं, या लिख लीजिए लेट म्यू2 इज इक्वल टू x। सब कुछ पुट करके आंसर बता दीजिए। 1.5 आएगा। कितना लिखे 1/f में? f कितना था? 10। म्यू2 कितना है? x। म्यू1 कितना लेना है? 1। ये तो 1 ही होता है, इसको याद कर लीजिए। एयर हमेशा कितना होता है? याद ही कर लीजिए इसको, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये हो गया आपका ऐसा 1/r1। R1 क्या था? +10 माइनस 1/r2 -10। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं? बताइए डायरेक्ट आंसर। ये अब घर पे सॉल्व करिए, सीखिए ये चीज से कैसे होता है, इधर उधर करना, माइनस माइनस प्लस होगा। कितना आंसर आएगा? 3/2 आएगा ना? लिख लीजिए, f आएगा 3/2। f नहीं, क्या आएगा? x। x आएगा 3/2। इसी को क्या बोलेंगे? म्यू2। तो ग्लास का निकल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आसान है। ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। पी को क्या बोलते हैं बताइए?
पावर, इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। चलिए अब नया टॉपिक लिखिए, आज का नया लिखिए टॉपिक। राइटिंग ठीक है, अच्छा है, इतना बुरा नहीं है, ठीक है ना, लिख सकते हैं। अच्छा टॉपिक लिखिए नया, बाई कॉन्वेक्स लेंस, समझ गए? लिखिए टॉपिक, लिखना था क्या? हो गया ना? लिखिए रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। जल्दी लिखिए, साथ साथ लिखिए, लेट नहीं करिए, फटाफट लिखिए मेरे साथ। एक प्रिज्म बना लीजिए जल्दी से, इक्विलेटरल प्रिज्म बनाइए, मतलब 60 60 60 है। यहां लिख दीजिए ए, ये ए है, एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, ठीक। मान लीजिए एक रे बना दीजिए, ऐसे करके रे जा रही है, ठीक, ऐसे करके रे आई, और ये आगे जाएगी क्या? ऐसे आगे तो नहीं जाएगी, ठीक। रे ऐसे आ रही है, आगे ऐसे नहीं जाएगी क्योंकि प्रिज्म उसको मोड़ देगी। तो ये जो रे जा रहा है इसको लिख लीजिए, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। साथ साथ लिखते जाइए, टाइम बचाइए अपना, मेरा भी टाइम बचाइए, अपना भी बचाइए। इंसिडेंट रे, ठीक। अब लाइट अंदर मुड़ गई तो लाइट ऐसे चलने लगी, नहीं वो अभी अभी कराएंगे, वो तो मैंने थोड़ा सा बताया था, अभी डेरिवेशंस करवाएंगे, वो तो मैंने बस थोड़ा सा हिंट बताया था, ठीक। क्या लाइट सीधे जाएगी? नहीं जाएगी, थोड़ी सी क्या करेगी? बेंड करेगी। अच्छा बताइए इधर नॉर्मल कैसे बनाते हैं? इस पे नॉर्मल अगर बनाना है इस पॉइंट पे तो परपेंडिकुलर पता ना, ऐसे बनाते हैं, इधर परपेंडिकुलर हो गया, वैसे ही नीचे बना देंगे, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इस रे, ये जो रे थी इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल इंसिडेंट रे, है कि नहीं? इसको बोलेंगे एक्चुअल इंसिडेंट रे, ठीक। लाइट सीधे जा रही थी, सीधे नहीं जाएगी, आर डी क्या हो जाएगा? आर है, डी है, आर है, क्या बताए थे? आर डी नॉर्मल के पास, तो लाइट सीधे नहीं जाएगी, लाइट नॉर्मल के पास आएगी। तो लाइट देखिए नॉर्मल किधर था? ये वाले सरफेस के लिए ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो क्या लाइट सीधे गई? सीधे नहीं गई, नॉर्मल नीचे है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, ठीक है ना। लाइट सीधे नहीं जाकर के नॉर्मल की तरफ क्या कर गई? बेंड कर गई। इस रे को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान से सुनिए, अच्छे से पढ़िए एकदम, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अभी यहां पर नॉर्मल कैसे बनाएंगे बताइए? परपेंडिकुलर बनाने आता है, ऐसा होता परपेंडिकुलर, है कि नहीं? परपेंडिकुलर है ना, वैसे नीचे बना दीजिए परपेंडिकुलर। इसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इसी को क्या बोलेंगे? नॉर्मल। सही से बना दीजिए, परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा ना, ठीक है। लगभग कुछ ऐसा बनेगा। अभी बताइए लाइट सीधे जाएगी क्या यहां से? ये नॉर्मल, ये नॉर्मल,
लाइट क्या होगी, डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से क्या होती है, अवे, यानी लाइट सीधे नहीं जा करके थोड़ी सी क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। लाइट ऐसे सीधे नहीं जाएगी, लाइट नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे। तो बना दीजिए अवे। तो यहां बेटा दो एंगल तुमको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। ये एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ, ये एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1, ये एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2। लिख लीजिए अच्छे से। इसका नाम क्या बताया, बताइए। नॉर्मल के साथ एंगल बनाना है, रे का नॉर्मल के साथ ये होगा R1, रे का नॉर्मल के साथ क्या होगा, R2। इस पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूं X। क्या नाम दे रहा हूं, X। ये RR को हटा रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा। यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक। ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अभी ध्यान से सुनिएगा, ये एंगल को क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे। लिख लीजिए इमर्जेंट रे। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बताना चाहता हूं, बताइए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, R1 प्लस R2 प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस ट्रायंगल में X एंगल है ये वाला, ये एंगल कितना है, X। R1 R2 X कितना होगा, 180। और ये दोनों का सम, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है क्वाड्रिलेटरल में। इसमें आप क्या लिख लोगे साइड में, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। पता है ना ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्रायंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो लिख लीजिए ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। और इसमें क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल इन ए क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसे करके, इसका अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। तो इतना नहीं लिख रहा हूं, इतना आप समझ में आपको आ गया है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, अपोजिट एंगल। ठीक। तो ये 1 ये 2, जब ये और ये बराबर है तो ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर। देयरफॉर क्या हो जाएगा बताइए, R1 प्लस इज इक्वल टू A प्लस एक्स। ये और ये बराबर है तो ये और ये भी क्या होगा, बराबर। तो x और x कट जाएगा, x और x क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, इधर इधर जाएगा तो कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। काट दीजिए इसको। तो हमारे पास a क्या मिल गया, R1 प्लस R2। यहां तक नोट करिए। a क्या है बताइए, एंगल ऑफ प्रिज्म। यहां तक अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक ना, आसान है। ये आएगा एग्जाम में 3 मार्क्स का। ज्यादा लिख के क्या होगा, 3 मार्क्स का डायग्राम बनाना, फिर कहानी लिखना। जब कुछ नहीं आएगा तो कोई पढ़ता नहीं है टीचर। मैं 7 बार कॉपी चेक किया हूं बोर्ड का, कभी नहीं पढ़ा हूं आज तक कौन बच्चा क्या लिखता है। आंसर सही होना चाहिए। अगर तुम्हारे न्यूमेरिकल सही हो गए तुम्हारे पूरे मार्क्स आ जाएंगे। जब कॉपी तुम्हारी चेक होगी ना तो वो न्यूमेरिकल अगर सही है तो पूरे मार्क्स, न्यूमेरिकल्स गलत है तो थ्योरी में एवरेज मार्क। कोई नहीं पढ़ता, किसी के पास टाइम थोड़ी रहता है। तुम्हारी कॉपी 2-3 मिनट चेक होती, कौन लेके बैठे रहेगा। हमें टारगेट दिया जाता है, जितना कॉपी चेक करोगे उतना पैसा मिलता है। एक कॉपी चेक करेंगे 25 रुपए 30 रुपए, तो एक 10 थोड़ी करेंगे, 100 करेंगे, 50 करेंगे, जितना मन उतने करेंगे। ज्यादा करेंगे ज्यादा हुए तो सब कोई तो ज्यादा ही करेगा। कौन पढ़ता किसका, उतना टाइम कम रहता है। पढ़ते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इफेक्टिव लिखिए, इफेक्टिव चीज में नंबर आते हैं। ज्यादा कहानी लिखेंगे ना, रामायण ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, कोई नहीं पढ़ता। इवन जो आंसर शीट भी बोर्ड की आती है ना, उसमें भी 3-4 पेज की आंसर शीट रहती है, टीचर्स के पास आती है स्पेसिफिक। इसके हिसाब से चेक करिए आप।
तो उसमें ऐसा नहीं है कि पूरा नोट्स आएगा इतना, तुम 30 पेज का लिखे हो तो 30 पेज का नोट्स आएगा। वो देखते हैं वो चीज मेंशन है कि नहीं है। अब तुम यहां ये लिखो चाहे नहीं लिखो, ये टीचर भी जानता है, बच्चा भी जानता है। बच्चा लिखा मतलब बच्चा जानता है। ठीक है, मैं तुम लोग तो बच्चे ही हो। ठीक है, चलो इधर देखो। अच्छा मुझे कौन बताएगा, इधर देखिए, इसको अगर मैं आगे बढ़ा देता तो ये एंगल को हम कल क्या बताए थे? लाइट जा रही थी सीधे, लेकिन लाइट बाहर आ रही है ऐसे, तो लाइट कुछ ना कुछ मुड़ी है। इसी एंगल को क्या बोलते थे? एंगल ऑफ डेविएशन। तो लिख लीजिए, इसको बना लीजिए जल्दी से। इसको बना लीजिए ऐसे। कौन सा एंगल एंगल ऑफ डेविएशन होगा? ये वाला। अच्छे से बनाइएगा, ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा मुझे कौन बताएगा ये एंगल और ये एंगल जो होगा, मान लीजिए इसका नाम मैं दे रहा हूं, मान लीजिए ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा? देख करके बताइए। ये एक्सटीरियर एंगल है। ये एंगल अगर, ये बताइए, ये अगर पूरा है तो वर्टिकली में पूरा होगा। वर्टिकल, हाँ सही है, सही बोली। ये देखो, ये जो होगा और ये जो होगा क्या होगा? सेम होगा। तो ये अगर आई है तो ये पूरा कितना होगा? आई। लेकिन पहले से कितना है? R1। पहले से कितना है? R1 ही तो है पहले से, तो उसमें माइनस कर दीजिए। कितने लोग को आ गया समझ में ये वाला? कितने लोग को आया ये वाला एंगल? हाथ उठाइए। कितने लोग को आया ये वाला एंगल? हाथ उठाइए, कितने लोग को आया ये वाला एंगल कितना है? बॉयज तो हाथ उठाइए ऐसे। लास्ट में आपको आया ये वाला एंगल, में पूछ रहा हूं कितना होगा। ये देखिए पूरा आई है, ये R1 है। आई में से R1 को माइनस कर देंगे तो ये एंगल, क्योंकि पूरा सेम है, ये एंगल और ये एंगल कितना होता है? सेम। तो ये एंगल कितना कहलाएगा? I माइनस R1। ये एंगल कितना कहलाएगा बताइए जल्दी से? E माइनस R2। इसको अपने नोट्स पे जल्दी से लिखिए और बताइए डेल्टा का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा का वैल्यू क्या होगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल। डेल्टा इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, है ना? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा। ये एंगल इन दोनों का क्या होगा? सम होगा। और ये एंगल कितना है? ये और ये। तो डेल्टा इज इक्वल टू लिख लीजिए, क्या होगा डेल्टा इज इक्वल टू? बताइए। I माइनस R1 E माइनस R2। तो थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? R1 प्लस R2। ठीक। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट कंडीशन, व्हेन लिखिए, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, जब मिनिमम डेविएशन होता है, देन I इज इक्वल टू क्या होता है? E एंड R1 इज इक्वल टू क्या होता है? R2। ये आपको याद रखना है। मतलब ये डेल्टा तो कुछ ना कुछ ज्यादा कम हो सकता है, मतलब आप I को चेंज करोगे ना तो डेल्टा चेंज करेगा। पूछिए, क्या क्या डाउट है? पूछिए, बोलिए बोलिए, क्या डाउट है? क्या बोल रही है? हाँ हाँ, ये डेल्टा है। बोलिए ना, डरना क्या है? नहीं आया? कहां से? यहां से आ गया? ठीक है।
मैंने एक चीज लिखा है कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम होता है, तो आई और ई क्या होता है, सेम होता है, आर इज इक्वल टू आर। ये आपको याद रखना है। अब सवाल है सर याद क्यों करें, सुनिए, जब आप कभी स्कूल में जाएंगे तो आपको ये प्रैक्टिकल कराया जाएगा, ठीक है, प्रिज्म का डेरिवेशन कराने के लिए। तो उसमें हम ग्राफ बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं। किसके बीच में ग्राफ बनाते हैं, दो के बीच में ग्राफ बनाते हैं। देखो इधर लिखते हैं डेल्टा, इधर लिखते हैं आई, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। यही पॉइंट क्या होता है, ये हमको ग्राफ से मिलता है, प्रैक्टिकल जब करते हैं तो यही पॉइंट क्या होता है, डेल्टा मिनिमम। इसका मतलब समझा रहे, देखो इधर देखो, अगर हम आई को चेंज करेंगे, अगर हम आई को चेंज करेंगे तो डेल्टा चेंज होगा। अगर आप आई को 10-30 डिग्री करे हो तो ये कुछ होगा, ये प्रैक्टिकल आप करने वाले हो प्रिज्म में। फिर 30 के बाद 35 डिग्री करेंगे तो ये कुछ होगा, फिर 35 के बाद 40 करेंगे तो ये कुछ अलग आएगा। तो ऐसे करके हमको 30 से लेकर के 60 डिग्री तक का हमको टेबल बनाना पड़ता है, इस तरह से। इधर लिखते आई, इधर लिखते डेल्टा, ठीक। तो इसको इधर इधर लिख देंगे, फिर इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट मिलता है, 4 पॉइंट मिलेगा ऐसा ऐसा। फिर इसको फ्री हैंड से ड्रॉ कर देंगे, ऐसे फ्री हैंड से 4 पॉइंट को जोड़ देंगे फ्री हैंड से, तो कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा। तो यही वाला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा मिनिमम। तो आपको इतना टेंशन लेने ही नहीं है, आपको बस याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब मिनिमम डेविएशन होता है तो क्या होता है, बताइए। याद हो गया, ये याद हो गया ना, याद कर लीजिए। तो बताइए जब डेल्टा मिनिमम होगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। चलिए यहां तक नोट करिए, फिर बताएंगे आगे क्या होता। बहुत ज्यादा टाइम हो गया, इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए, 5 मिनट बस, इसको कंप्लीट कर फिर दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। करा दूं मैं, आप लिख लीजिएगा। चलिए आप लिख लीजिएगा, मैं इसको कंप्लीट कर। इधर देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आया था, हमारे पास इक्वेशन आया था, बताइए ए इज इक्वल टू क्या आया, R1 प्लस R2, और डेल्टा इज इक्वल टू क्या आया है, I प्लस ई माइनस I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, ये चीज आया है। अच्छा, स्नेल्स लॉ से हम क्या जानते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। कहा बेटा म्यू टू कौन है और म्यू वन कौन है, देख लीजिए। ये कौन है, बोलिए, म्यू टू। ये कौन है, म्यू वन। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है ना। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बहुत छोटा है, ठीक है, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन आई को हम आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। म्यू वन की वैल्यू कितने लेंगे, 1 एयर है, ठीक। म्यू हमको निकालना है तो हम यहां क्या लिख लेंगे, आई, है ना। तो आई क्या आएगा बताइए, इसमें इसमें पुट करिए, आफ्टर फॉर मिनिमम डेविएशन, लिख लीजिएगा घर पे, फॉर मिनिमम डेविएशन, 2 मिनट बस, मिनिमम डेविएशन क्या कंडीशन बताए थे, बताइए। आई और ई क्या हो जाएगा, सेम, आई और ई सेम मतलब 2i हो गया, और ये कितना हो जाएगा, इसके जगह में हम a लिख सकते थे, इसके जगह में a लिख सकते थे ना, देखिए a था, तो यहां पर क्या आ जाएगा बताइए, 2i माइनस a इज इक्वल टू डेल्टा। देन व्हाट इज i, i कितना होगा बता दीजिए जल्दी से, i हो जाएगा आपका a प्लस डेल्टा बाई 2, i आ चुका है। r बता दीजिए कितना आएगा, ये दोनों सेम है, R1 प्लस R1 और R2 क्या होता है, मिनिमम डेविएशन के लिए 2 केस, एक होता है I इज इक्वल टू ई, एक होता है R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है ना। R1 इज इक्वल टू R2 मतलब क्या, R, तो यहां कितना हो जाएगा 2R, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I1 प्लस I2, तो इसके जगह में आप क्या लिख दोगे, दोनों सेम है, दोनों सेम है मतलब क्या हो जाएगा 2R,
तो R कितना निकल गया, A/2। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया, क्या बताए थे बताइए, μ2/μ1 इज इक्वल टू साइन I बाई क्या, साइन R बताओ अभी, ये तो 1 हो गया था। μ2 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन I कितना निकाले है और R कितना निकाले है, यहां पुट कर दीजिए। I कितना निकाले थे, A प्लस डेल्टा, यहां डेल्टा क्या था, मिनिमम था, ठीक है ना, तो यहां क्या लिख देंगे, डेल्टा A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, और यहां क्या लिख देंगे, A/2। फॉर्मूला आ गया। इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का निकालने हम सीख गए। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेल्टा मिनिमम हमको कहां से मिलता है बता दीजिए, अभी बताए थे स्टार्टिंग में, ग्राफ से। इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी, ग्राफ से, या तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इससे रिलेटेड मॉड्यूल का होमवर्क बता दे रहे आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन खाली फॉर्मूला लगा के बन जाएगा। ये है पेज नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 103, ट्राई करिएगा। समझ गए, इधर देखिए, कुछ नहीं किया बेटा, खाली लगा दिया है साइन I बाई साइन R, और ये कंडीशन लगा दिया। तो घर पे आप इसको एक बार देख लीजिएगा। आप लोग डीपीपी लेकर के आइएगा तो सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मॉड्यूल में क्वेश्चन आगे पीछे करके दिया है, तो आप वो होमवर्क दे देंगे तो बना लीजिएगा। आया, समझ में आया, ट्राई करिएगा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है ना, क्वेश्चन ट्राई करिएगा एक बार, सेम बन जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालने सीखे, समझ में आया, क्या निकालने सीखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। क्या फॉर्मूला होता है, साइन A प्लस डी, ए की वैल्यू 60 डिग्री होती है, कितनी होती है, इक्विलेटरल प्रिज्म में, इक्विलेटरल प्रिज्म में होता है 60 डिग्री। पुट करके बनाइएगा कुछ।